साल दर साल बीतते गए, वक्त बदला, लोगों की सोच बदली, समाज बदल गया, मगर इतिहास कभी नहीं बदलता, क्योंकि पुरानी वो दीवारें अपने आप में इतिहास को बयान करती हैं। पंजाब खोड़ गांव में मौजूद हूँ और ये गांव पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री इलाकत अली का ये गांव उस ज़माने में हुआ करता था। इलाकत अली इसी पंजाब खोड़ गांव में रहा करते थे और ये जो आपने घर देखा, ये घर भी उनका है, जो उनके बचपन के कई किस्सों को उजागर करता है। उनके कई किस्से इसी घर में ज़रूर उस दौरान हुए होंगे। आज ये गांव आप देखिए कि इसकी जो बाहरी झलक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में जब इलाकत अली रहा करते थे, कुछ मुस्लिम परिवार यहाँ रहा करते थे। बंटवारे के बाद वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जाकर वो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस घर में, कहा जाता है कि इस घर में कोई सुरंग है, उसके बारे में बताइए। नहीं, हमने देखा है। हाँ। वो 20 फुट गहरी हाँ। वो सुरंग, क्या वो पूरा तहखाना होता था। तहखाना? हाँ, अब तो उसको फिर ये मकान को अल्टर वल्टर किया तो उसमें वो सब बंद हो गया। हाँ। नहीं, 20 फुट गहरी सुरंग, इसके अंदर इस दरवाजे से अंदर जो है राइट में सुरंग होती थी। हम काफी दूर तक जाती थी, बड़ी गहरी थी। सुरंग क्या कहेंगे उसको, तहखाना बोल सकते हैं एक तरह से। तहखाना। हाँ, काफी लंबी चौड़ी थी वो। हाँ, और पहले लियाकत अली जी के टाइम पे वो उनका परिवार और वो उनके घर के परिवार के सदस्य रहते थे। उसके बाद फिर आज़ादी के बाद इसमें तहसीलदार साहब इस मकान में रहते थे। हाँ। फिर तहसीलदार साहब के बाद फिर हमारे ताऊ जी थे, उन्होंने इस मकान को परचेज किया। अच्छा। अब ये हाँ। अभी ये पता उन्होंने तोड़ा नहीं, बनाया नहीं। ये इतना पोर्शन जो है ना, ये आगे आगे का ये नया बना हुआ। इससे पीछे ये पुराना लियाकत अली जी के टाइम से पुराना ही मकान है। तो इसको स्टोर करना चाहिए। इसको जैसे कि इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, है ना। और यहाँ से निकले, पाकिस्तान में वो वहाँ प्रधानमंत्री बने, ये उनका घर, इन्हीं गलियारों में वो घूमे होंगे, उनके बचपन के कई ऐसे किस्से होंगे। मगर आज ये घर किसी ने जो भी लिया, बनाया नहीं, वैसा ही छोड़ रखा हाँ, है। वैसे ही है। ये सिर्फ ये इतना ही पोर्शन है, ये हमारी याद में हमारे सामने ही बना है। वो सुरंग तहखाना था, वो भी हमारे सामने, हमारी याद में उसको कहाँ से निकलता, कहाँ तक जाता है वो काफी दूर तक जाता था, बहुत दूर तक जाता था। ये हमारा गांव के बाहर तालाब है ना, वहां तक जाता था वो। तो किसी ने उस समय में एक ऐसा रास्ता निकाला था कि पुराने जमाने में ऐसा होता था नहाने के लिए कि अंदर से एक रास्ता निकाला जाता था जो बाहर गांव के निकलता था। जैसा बता रहे हैं कि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर का लंबा होगा वो। नहीं, किलोमीटर के करीब 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ। 2 किलोमीटर यहाँ से लंबी सुरंग है, जो इसी घर से, जो कि इलाकत अली का घर आपने देखा। आप देखिए, कुछ अंदाज़ा लगाइए कि पुराना कितना ये घर है। और जैसा कि हमने कहा कि ये जो दीवारें हैं, ये घर, ये चौखट, वो दरवाज़ा, ये बयान कर रहा है कि इसका कितना पुराना इतिहास है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि गांव के बुजुर्ग हमारे साथ हैं और बेहतरीन किस्सों को जानने के लिए। क्योंकि इलाकत अली के बारे में हमने सुना कि इलाकत अली यहाँ पे रहते थे, फिर वो पाकिस्तान गए, वहाँ प्रधानमंत्री बने। मेनका गांधी का भी किस्सा है। मेनका गांधी के कहा जाता है कि कितना, आधे से ज़्यादा या एक 40% गांव की जितनी ज़मीन है ना, उसका 38 से 40% ज़मीन मेनका गांधी की जो माँ थी ना, उनके जो पिताजी थे दातार सिंह जी, उनको और उनके परिवार को अलॉट है। आज भी ज़मीन उनकी वो एज इट इज़ है। वीएम सिंह जी अब उनकी देखभाल करते हैं। अब इसके बाद चलेंगे तो हम आपको वो ज़मीन और वो वीएम सिंह जी जहाँ रहते हैं, जो फार्म है, मकान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गाँव में और भी जो को पुरानी हवेलियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाएँगे। और गुरुद्वारा है, पहले से ही काफ़ी पुराना है, अब तो थोड़ा वो जर्जर हालत में था तो उसका थोड़ा रेनोवेशन कर दिया गया है।